देखो से भगवान कन्हैया ने कार्य ना पूरा किया। इधर नागिन घबरा गई, नागिन हाथ जोड़ करके सामने आ गई, बोले हमारे पति के प्राणों की भीख हमें दे दो। भगवान कन्हैया बोले अभी तो ये कह रही थी कि भूतकाल में हड्डी की राख बन जाएगी, अभी इतनी जल्दी प्राणों की भीख मांग रही, कोई बात नहीं, तेरे पति को मारेंगे नहीं। एक काम करो, 1.25 करोड़ नील कमल के पुष्प तोड़ो, यमुना के पार पे पहुंचाओ। वही हुआ, पुष्प पहुंचाएगा। कालिया नाग ने कहा तुम हमें ऊपर लेके चलो। आज घर में नृत्य करते हुए भगवान कन्हैया को कालिया नाग लेकर के आया, पार में आए और भैया यशोदा भाग करके आई थी श्याम सुंदर ने कहा कालिया नाग से जाओ, अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम्हारे कारण यहाँ का जल विषैला हो गया है और अब तुम रमणक द्वीप चले जाओ। कालिया नाग बोला क्षमा करना, मैं रमणक द्वीप जाऊंगा, वहाँ गरुड़ जी रहते हैं, मेरा भक्षण कर जाएंगे, क्षमा करें मैं नहीं जा सकता। भगवान कन्हैया बोले तुम्हारे घर के ऊपर हमारे पक्षी बन गए, अब गरुड़ जी तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। कालिया नाग चला जाता है। आगे क्या हुआ, एक दिन वृंदावन में घर घर में पकवान बनाए जा रहे थे, पकवान और सोने श्रृंगार करके नई साड़ी पहन करके चुनरिया ओढ़ करके घर घर में पकवान बना रही है। सुबह सुबह गया श्याम सुंदर ने मैया यशोदा से पूछा, मैया एक बात बताओ क्या कि मैया मैंने कह दो नया उत्सव और किसी मनाया जाता है।
गोपियां नई नई साड़ी पहन करके श्रृंगार बना करके पूरी भगवान बना रही है। आज क्या है, आज से पहले हमने पूरी वृंदावन में कभी ऐसा नहीं देखा। यशोदा तो चुप ही रही, बोले बाबा नंद तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव। नंद बाबा बोले सुनो श्याम, आज हम इंद्रदेव का पूजन करेंगे। क्यों? तुम बोलिए। आज कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को उन इंद्रदेव का पूजन है, जिनके हाथों में हम सबका आजीवन पालन पोषण है। बेटा हम सारे ब्रजवासी इसी तरीका से प्रतिवर्ष इंद्र का पूजन करते हैं और इंद्र हमारी पूजा से प्रसन्न होकर के मेघमालाओं को आदेश देते हैं। मेघमालाएं पृथ्वी पर जल बरसाती है, जल बरसता है, हरी हरी घास उगती है, जिस घास को गाय और बछड़ा चलते हैं, जिससे हमें दूध दही माखन मिलता है। श्याम सुंदर बोले बाबा इसका मतलब कोई इंद्र कोई भगवान है? अरे थोड़े से पूजन हवन आदि करके यज्ञ करके इंद्रासन प्राप्त कर लिया वो भगवान नहीं हो गया, क्योंकि तुम नहीं जानते हो। बोले समझाने लगी श्याम सुंदर और वो हमको सहारा क्या देना, और जो खुद ही भूखा बैठा हो, और वो हमको चारा क्या देगा। को इंद्र खाने आते हैं, बोलो ना। हाँ बहुत देर है। खैर कमी इन बच्चों की नहीं, आप लोग सोच रहे हो कमी इन बच्चों की नहीं, कमी तो बहुत मालूम है। रुक जाओ, कहो तो बताए ना। रुक जाओ ये ना बोले हाँ कमी मैं ले जाऊंगा। हाँ कमी किसकी है? इनकी माँ की कमी है। कैसे आओ बताई देगा। हाँ क्योंकि माँ जो होती है ना बच्चे का सबसे पहला गुरु होती है। कौन? माँ। माता शिशु निर्माता भवति। माँ ही बच्चे का निर्माण करती है। बच्चा एक गोली चादर के समान होता है। माँ उस बच्चे को जिस रंग में रंगना चाहे रंग सकती है। माँ अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहे बना सकती है। कौन? माँ। माँ चाहे तो डीएम बना दे, माँ चाहे तो एसडीएम बना दे, माँ चाहे तो इंस्पेक्टर बना दे, माँ चाहे तो कलेक्टर बना दे, माँ चाहे तो मास्टर बना दे, माँ चाहे तो सुल्ताना डाकू बना दे, माँ चाहे तो नाली का कीड़ा बनने के लायक भी न छोड़े। कौन? माँ। हाँ कैसे? क्योंकि माँ ही शिक्षा देती है सबसे पहले। माँ बच्चे का सबसे पहला गुरु होती है। कौन? हाँ ऐसी क्षमा करें। माँ अपने बच्चों में जैसी आदत डाल देती है बच्चों के अंदर वैसी ही आदत बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? बात आगे बता रहा हूँ। एक बहनी थी, बहन जी, उनका एक 3-4 साल का लड़का है। वे बेचारी सत्संग में जाती थी। सत्संग में अब सत्संग में जाए सत्संग सुने। अब तो लड़का को जब कभी पेशाब लगे सो वो खड़ी भाषा में बोलते भरे पंडाल में मम्मी तू तो हो। हाँ
अब ऐसी खड़ी भाषा में बोले ये बात पसंद नहीं आई बहन जी को। सो बहन जी ने क्या काम किया, उसे एक नई बात सिखा दी अपने लड़का को, बच्चा को, ना लाला जब तुझे कभी पेशाब लगे ना तो ये कह दिया कि मम्मी गाना गाऊंगा तो मैं समझ जाएगा कि तुझे पेशाब लगी। अब जब कभी पेशाब लगे बच्चा को सोई कहते मम्मी मैं गाना गाऊंगा, वे समझता है बेचारी, तो ले जाए नाली पे घर वाला है पेशाब। एक दिन ठंड का समय है, यही महीना, सो मेरी बहन जी अपने मायके में चली गई, अपने मायके। और जब मायके में गई तो तुम्हें मालूम है मामा को भांजे कुछ ज्यादा प्यारे होते हैं। हाँ, भांजे से मामा बहुत प्यार करते हैं। सो उन्हें जी एक काम करना, जाए अपने लाला को हमारे पास सुला दिया, रात में हम सुला, ठीक है कोई बात नहीं, सुला। अब भगवान की दया से वो बच्चा तो उनके मामा के घर पास में सो गया और उधर कहीं मोहल्ला पड़ोस में से गीतों का बुलावा आ गया, बहन जी कीर्तन में चली गई। और कीर्तन की गछपा तो ना एक बच्चा है, दो बच्चा है, इनको एंटीना जिधर भेज दिया सुई चैनल बंद किए ना जाए, गीतन की कोई समय सीमा ना है, जिधर एंटीना घूम जाए कोई चैनल बंद किए। अब ये तो कीर्तन में चली गई। अब इधर जैसे रात के 10-11 बजे और लड़का को पेशाब लगा, सोने रजाई बाहर के देखी कि मम्मी तो है ना, सोने की मामा जी, मामा बोले क्या बात है, गाना गाऊंगा। मामा बोले रात के 10-11 बजे गाना गाएगा तो बुझाम सुने लो एक चाटे में बात। मामा ने भड़काट लगाई, बेचारा डरते मारा अब घुस गया, लेकिन गाना कहाँ सुनने, गाने की थोड़ी सी स्पीड और बढ़ गई, और जैसी गाने की स्पीड बढ़ी उठने की मामा गाना गाऊंगा। मामा बोले कान पर दिया, खींच के गाना गाएगा, रात में 10-11 बज रहे गाना गाएगा, मोहल्ला पड़ोस के लोग सुनेंगे तो ये कहेंगे इनका कैसा भांजा जो रात में भी गाना गाता। मामा ने भटका लगाई, चल के मारो दिया, उसको लेकर गाना कहाँ सुनूं। गाने की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई, और जब गाने की स्पीड बढ़ी मैं फिर गई, मामा गाना गाऊंगा, तो मामा समझ गए मारे बोला, इसका मतलब इसकी गाना गाने की आदत बढ़ गई है। सुनने की लला बेटा देखिए कामन काऊ आवाज ना बन जाए, धीरे से चुपचाप कान में गाए आई करी कई सुशील गाना गाओ तो मामा ने एक लोग भेजना। सोई मामा समझे कभी इस बच्चे की नहीं है, कभी तो हमारी बहन की है जो जाके अंदर ऐसी आदत, तो कभी उन बच्चों के नहीं से शांति बनाए रखो। मेरे भैया बात खिलाफ पर बोल रही है, इधर श्याम सुंदर बोल रहे हैं, लगता है ग्वाल वालों को ज्ञान नहीं है, सब ये दुनिया देखा दुनिया में। और बात भी सही है, एक आदमी कोई नौकर काम करने लग जाए, भाई काम सब करने लग जाते हैं, एक के पीछे सब लग जाते हैं। ये दुनिया सब देखा दुनी की है। कैसे देखा दुनी की है? अभी कुछ दिन पहले एक प्रथा चली थी, अब तो नहीं चल रही है, कुछ 2-3 साल हो गए लगभग, कि माई अपने भले जन को पेपर में भर के रसगुल्ला खवाए या बर्फी, तुम्हारी में चली हुई थी वो ताई नहीं जाता, हमारी माई लेकर आई, खूब ड्रगल से रबड़ी मिली, खूब रसगुल्ला मिली। एक बार प्रथा चली कौन सी, कि जो गांव को धरो होता ना, गांव को धरो, कौन नाम दो गांव को धरो, हाँ गांव की जो सीमा होती है, गांव का धुरा होता है, उसकी पूजा करो। सबने खीर पूरी पूजा बनाए और ढरा में रखे और पूजन की तैयारी करी। जो नई नई थी ना, नई बहुएं, वे तो पात्र में लगी रही, जो बड़ी बूढ़ी दुकरियां रही बेचारी, सोने की जी तो नई नई हाल भाजी के पहुंच जाएंगी, सो बड़ी बूढ़ी बुढ़िया बेचारी धीरे धीरे पहले ही चल गई, लेके ढरन में पूरी और ढरा में पूरी धरी और चली। सो रास्ता में एक अम्मा को पेशाब लग गया, अम्मा पेशाब करके बैठी, भगवान की दया से 2-4 पूरी भैया गिर गई ना, माता जी ने पेशाब करी, अम्मा तो आगे चली गई, और जो नई नई बाद में गई सो भैया जहाँ पेशाब करी ढेर लगा डाल, देखो दुकरिया काम पूजन करे गई है। एक बार प्रथा चली कौन सी, हमने देखा शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में आज 5-7 बुढ़िया ने तो रोड की पूजा करने बैठ गई। मैंने कहा पूछा अम्मा ये क्या कर रही हो, बोली ना शास्त्री
क्या वो एक्सीडेंट होता काफी नहीं होते। मेरे बच्चे करो पूजा करो। इधर हम तो आगे बढ़ गए, उधर ट्रक वाला आ गया, शराब के नशा में कान हॉर्न होने लगा और नहीं लगाया हॉर्न तो सीधे उतर के बुढ़िया पे लग। अब रोड तो ना टूटो लेकिन रोड पर भी बुढ़िया फंस गई। हाँ ऐसी ऐसी बता दुनिया भूल भोलैया मैं भोला। क्योंकि दुनिया सब देखा धोनी की है बाबा। अरे मुक्त में जो राम नाम तो पावे। क्योंकि साक्षात आदमी की कोई सेवा नहीं करता। अरे साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तज बने निशाचर सेवी और ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ के पूजे न कटी देवी है वे सुनो। अरे दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके धावे। अगर घर में कोई बीमार बड़ो बूढ़ो आदमी खटिया पे पड़ो हुए और पूछक कहते कि ने पानी दे दी भैया तो सीधे कहते हैं उठ के ना ले जा रहे खटिया बड़े बड़े गाल बजा रहे हो। अरे दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके धावे और जियत बाप की बात न पूछे मरे जंगले जावे हाईवे पूरा जवाब दिया बाबा। अब एक काम करो हमारी बात मानो। देखना आज कि जिनके हाथों में हम सबका आजीवन पालन पोषण है अध्यात्म भाव से तुम देखो अपना मालिक गोवर्धन है। आज तुम गिरिराज महाराज का पूजन करो देखना वो स्वयं तुम्हारे हाथों से खाएंगे। और कन्हैया जिद करी गई। जब जिद करी गई श्याम सुंदर को नंद बाबा समझाते रहे कि श्याम सुंदर ने एक भी नहीं मानी। और जब नहीं मानी उसी समय मैया यशोदा चली है पूजन करने के लिए। अरे माने नाई कन्हैया चली है पूजन को मैया रे चली है पूजन को मैया रे। परीक्षक महाराज जी खीर पूड़ी ले आओ जो तुमने बनवाई है और लोटा में जल रख लो धूप बत्ती लगाओ तिलक वाली कटोरी ले लो। और परीक्षा पर धर्मपति के साथ जोड़ा साथ पूजन करेंगे। अरे भगवान की भरी भरी थाली तो जानकारी ये भी मंत्र बोल दो मैं जानकारी सब समझदार हैं। 30 साल तक पूजा हर साल कर रहे हैं। अरे पकवान की भरी भरी थाली सबने पहनी चमकनी साड़ी कोड़ी के कट चुनरिया
वैसे यहाँ रखते सामने इधर। हाँ गंगा जी तो हूँ मैं, यहाँ सामने रखो ना इधर उठा के, परिक्रमा लग जाएगी, वहाँ आगे लग जाएगी बहुत जगह, इधर रखो। अरे यहाँ पर रख लो ना, यहाँ बहुत ही जगह है, कोने में रख ले, हमेशा आगे रखे जाते हैं मालूम है। अब तुम तो कहने लगे हम तो कोने में धर के करेंगे उधर, इधर रख लो, इधर थोड़ी जगह पीछे जगह बना दो, जो पाइप है उस पाइप के आगे रखो उधर, ये यहीं रख लो, यहाँ परिक्रमा लग जाएगी आराम से, कह रहे परिक्रमा ना लगे, भूख लगे जी भर के लगे। हाँ इधर तिलक लगा, जल जल के छीट, अच्छा राई हम अपने लगा मंगा रहे हैं, सब भूल रहे हो तुम्हें बैठवाएंगे तो प्रसाद में। पूजन करेंगे, दक्षिणा रख लो, ऐसे पूरी होके जा रहे हैं, दक्षिणा रख लो, संकल्प करवाओ, ऐसे ही पूजन हो तो हर साल यही करने का शिकार कर लो। 501 रुपया जोड़ा, रुपया का नंबर आया ना, घटिया गाड़ी घर का वाद हो जाते थे, 700 रुपए के। हाँ खाली हाथ पूजन ना करेंगे, पूजन अधूरा माना जाता है बिना दक्षिणा के। दक्षिणा जो है यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है, जहाँ पूजन आज होता है वहाँ दक्षिणा भी जरूरी होती है। तो दक्षिणा थाली में चढ़ाते जाए, पूजन करते जाए, बोले सभी ताली बजा करके, एक एक करके आते जाए, पूजन करेंगे। हाँ तो जो दक्षिणा लाई है देव पूजन करें, ना लाई देव करें, जो खीर पूरी लाए हैं वो भी करेंगे, नहीं लाए हैं जो परिसर जी की थाली है उसमें सब पूजन करेंगे। एक थाली रखी रहने देना भाई। बोले सभी अभी परिक्रमा ना, रुक जाओ परिक्रमा बाद में, अभी पहले पूजन है, अभी ना गाऊंगा परिक्रमा ही बहुत जल्दी है, पूजन हो ना पूजन करके बैठते हैं, बाद में लगाओ, अभी लगेगी परिक्रमा सब लगाने बाद में, पहले पूजन करने शांति से बैठ जाओ सब बोले सभी
कर भी जाए कुछ मांगती भी जाए और मैं व्यास जी के माध्यम से कहता हूँ उनकी एक इच्छा अवश्य पूरी हो जाए। जाओ। अब आराम से ताली बजा करके लगाएंगे परिक्रमा। जल्दबाजी लग गया हो कभी हिसाब खाने की दुकान बंद होंगे। बोले अरे मनाया
7 दिन हो गए गाते गाते, अगर कहूँ पत्थर को भी समझाते बेव पिघल के मोम बन जाते। हम गाते 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 नाचने पर तुम लोगों से कहा था आता जरूर वकील नाच रहा है, नाक पहुंच रहा वकील।
इस तरीका से भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पूजा करूंगा। सबने पूजन किया मिलकर के। ये बात नारद ने इंद्र को बताई। इंद्र को बताई, इंद्र क्रोधित हो गया, मेघमाला को आदेश दिया, कहा कि जाओ गर्म जल पर इतनी घनघोर वर्षा करो कि सारा जल डूब जाए, कोई चिंता न रहने पाए। अब आगे क्या हुआ इससे आगे कल आऊंगा, फिर सुनाऊंगा। सब खड़े हो जाए, आरती की। शाबाश। बोलो कैसा बोल रहे हो? हाँ खड़े हो जाए। अब आगे पहुंचा रहे कैमरा और ये बलिदान दाताओं के नाम और है 200 रुपये कुमारी सृष्टि गोस्वामी भांजी माचल ललित गिरी साईवास से। और ये 10 रुपये फिर इसका गाना मेरे इसके नाम पर पे कर दो सबका कर देंगे। हाँ 500 रुपये श्री श्री 108 बाबा श्री सोरेन गिरी जी महाराज जो महाकालेश्वर मंदिर के महंत जी है 500 रुपये। 200 रुपये रुद्र राठौर